स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, पहला चैप्टर जो यूक्लिड विभाजन वाला है उससे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले वाले वीडियो जिसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन क्या हुआ कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उसे बनाया गया है। ठीक, तो उसे देख लें। उसके बाद हम चलते हैं जो क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है बहुपद। बहुपद का थोड़ा सा बेसिक देखते हैं और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, जो कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका पहले बहुपद क्या है। बहुपद का मतलब होता है पॉलिनोमियल्स। ठीक ना, इसको अगर 2 बार तोड़े तो क्या हो जाएगा, पॉली प्लस नोमियल्स। ठीक ना, पॉली का मतलब होता है ना बहु, अब नोमियल्स का मतलब होता है पद। यानी बहुत सारे जब पद आते हैं ना, बहुत सारे जब पद आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, बहुपद बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, अगर ये क्या है x है, सिर्फ ये क्या है y है, या 3xy है, यानी ये सब क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, एक पद है। इसके अंदर क्या है, एक पद है। और दो पद कब आएगा, जब जैसे माने 3x + 4 आ गया। इसके अंदर क्या हो जाएगा, जब इसके अंदर से मानिए 5y - 3 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस माइनस के साथ आप क्या हो जाएगा, आपका बटा हुआ चीज दिखाई देगा। तो वो अगर 2 है, इसके बीच में अगर एक प्लस माइनस कुछ भी लगा है ना, तो क्या कहलाएगा, द्विपद कहलाएगा। ऐसे ही अगर मानिए कि ये क्या हो जाए 3x + 4y + 5z, इसका मतलब 1 2 3, ये कितने पद हो गए, 3 पद, यानी क्या हो जाएगा, ये 3 पद है। और ऐसे ही बहुत सारा जब पद आने लगेगा ना, तो 1 पद, द्विपद, 3 पद, चतुर्थ पद, पंचपद, ऐसे जब बहुत सारा पद आ जाते हैं ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद, यानी बहुत सारे पद। तो इसको क्या होता है, पॉलिनोमियल को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, पॉली और नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब होता है मतलब पद। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे जब पद आ जाते हैं ना, जब बहुत सारे पद एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, वो बहुपद बनाते हैं। ठीक, तो बहुपद में कई तरह के बहुपद होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक, तो आपके एग्जाम में लगभग द्विघात बहुपद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो द्विघात बहुपद से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक, तो उसको बनाते हैं, देखते हैं कि द्विघात बहुपद से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। पहले बहुपद होते कितने हैं, बहुपद देखा जाए तो बेसिकली बहुपद का मतलब इसमें पढ़ना 3। कौन कौन से बहुपद, पहला बहुपद के बारे में पढ़ना हमको, रैखिक बहुपद। कौन बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यानी क्या है, रैखिक बहुपद क्या होगा, वैसा बहुपद जिसका घात अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, अधिकतम घात 1 हो। जैसे 3x + 4, ये क्या है, इसका अधिकतम पावर यहाँ क्या है, x का अधिकतम पावर क्या है, 1 है। इसका बेसिक जो फॉर्मूला होता है ना, x + b होता है। क्या होता है, जो सामान्य सूत्र होता है ना, सामान्य सूत्र, इसका सामान्य जो सूत्र लिखा जाएगा, तो सामान्य सूत्र होता है x + b। ठीक, तो देखते हैं आगे, जैसे इसको लिखा गया है px = x + b। ठीक ना, तो यहाँ a और ये x, यहाँ की जो संख्या है ना वो क्या हो जाएगी, b। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो पद है उसका पावर अधिकतम कितना है, 1 है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद। सेम वैसे ही कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, अधिकतम घात 2 हो। जैसे इसका सामान्य सूत्र होता है +c। ठीक ना, बराबर में 0 नहीं होगा। बराबर में 0 होने का मतलब क्या होगा, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, और सॉरी द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण कब तक नहीं रहेगा, बहुपद कब तक इसको बोलेंगे, जब बराबर में 0 ना हो, तब तक इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बहुपद बोलेंगे। यानी यहाँ जो होगा ना, पूछ ले कि x² का गुणांक क्या है, तो गुणांक क्या होता है, इसके पहले जो होता है वो गुणांक होता है, और ये क्या होता है, आपका डिग्री होता है, डिग्री होता है। यानी डिग्री आपका क्या होगा, अधिकतम घात बोलेगा, पावर बोले। यानी पूछ लेना कि इस बहुपद का अधिकतम घात क्या है, यानी द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है अधिकतम क्या होता है, 2 होता है। या पूछ ले कि x का गुणांक क्या होगा, x के पहले जो है ना b, ये क्या होगा, x का गुणांक होगा। c क्या है, ये भी इसके अंदर कोई क्या लगा है, कोई चर नहीं लगा है। ठीक, चलते हैं। ऐसे ही त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसको बोलते हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। जैसे इसका सामान्य सूत्र क्या हो सकता है, ax³ + bx² + ठीक cx + d। इसका अगर ऐसा लिखा जाए, px = ax³ + bx² + cx + d, यानी इसका अधिकतम पावर क्या है, 3 है। ये इसका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है।
इसका एग्जाम्पल देख लें तो अगर मानिए 5x³ प्लस 4x² माइनस प्लस कुछ भी आ सकता है, प्लस में 4x प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा और इस तरह से क्वेश्चन पूछने के बाद बोलेगा ना कि इसका क्या निकालिए, इसका जांच करिए कि मतलब ये जो द्विघात बहुपद आप बनाए हैं, ठीक, ये द्विघात बहुपद है तो ये क्या है, ये जो जांच करने के बाद ये दोनों द्विघात बहुपद का आपका जो फैक्टर आता है ना वो क्या है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये देख लेते हैं। घात आप समझ गए कि इसका ये पावर होगा वो घात कहलाएगा, इसके पहले जो रहता है वो गुणांक कहलाता है। ठीक, और ये चर अचर आप को पहले से ही पता होगा, चर क्या कहलाता है और अचर क्या होता है। अचर का मतलब क्या होगा, वो कभी ना बदले, वो अचर होता है। जैसे ABC यहाँ दिया, जो नंबर आएगा ना आपका 5x 4x कुछ भी, तो इसमें से क्या होगा, ये आपका होगा अचर, यानी ये कभी 5 का मान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन x का मान हमेशा बदलते रहता है। तो ये क्या हुआ, अचर है, ये क्या हो गया, चर। ठीक, ये सब चीज़ आपने पहले से पढ़ा होगा। ठीक, हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछता है इससे, इसके बारे में देखते हैं। इसका बेसिक ये थ्योरी था। ठीक, इसमें आता है आपसे क्या, आपसे बेसिक थ्योरी में आपसे क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। अगर मानिए कि कोई फार्मूला a² प्लस bx प्लस c दिया है, ठीक, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा पहले इसका क्या निकालते हैं, हम फैक्टर निकालते हैं। वो क्या होता है, जो फैक्टर निकालने के बाद पहला आता है वो अल्फा का मान होता है, दूसरा बीटा का मान होता है, और दोनों का योग जो होगा ना अल्फा, और इसका अल्फा प्लस बीटा होता है ना माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है ना c/a। ये आपने पहले से पढ़ा होगा, इसके बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा कि क्या होता है माइनस b/a और c/a। ठीक ना, ये b माइनस b, यानी यहाँ जो संख्या होगा वो लिखेंगे और क्या a बट्टा में ये होगा, और ये यहाँ जो संख्या होगा ना ये माइनस के साथ लिखते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। चलते हैं तीसरे से क्वेश्चन पूछता है, कैसे देखते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के बीच सत्यता की जांच भी कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि द्विघात समीकरण बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, ठीक ना, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करिए। पहले शून्य ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा ज्ञात करना है। अल्फा बीटा ज्ञात करने के बाद इसका क्या करना है, गुणांक जो था ना, आप देखे थे x² के पहले जो a आया था, x के पहले b आया था, वो उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो गुणांकों के बीच क्या करना है, इसकी सत्यता का क्या करना है, जांच करना है कि ये जो फॉर्मूला था ना अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a वो सही है या नहीं है, इसकी जांच भी करना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या दिया, x² प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका दिया है x² प्लस 7x प्लस 10। ये जो बहुपद दिया है ना वो कौन सा बहुपद है, द्विघात, क्योंकि पावर अधिकतम 2 है इसलिए द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद का, ठीक ना, इसे क्या निकालना, पहले फैक्टर हम क्या करना है, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद आप क्या निकालना, आपका इसे सत्यता का जांच करना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो गुणनखंड निकालना आना चाहिए, यानी यहाँ से पहले से लास्ट में गुणा करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 में 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे गुणा करने में क्या आएगा, 10x²। तो इसको अभी पहले छोड़ते हैं, इसको 10 को तोड़ते हैं। 10 को ऐसे तोड़ना है जहाँ 7x आ जाए, जोड़ने घटाने पे 7 आए, और गुणा करने पे क्या आ जाए, 10 आना चाहिए। ठीक, तो इससे फैक्टर में तोड़ेंगे 2 5 जा 10, यानी 5 से एक बार में, यानी क्या, अगर 2 और 5 को ऐड करेंगे, 5 और 2 7 आएगा, और गुणा करने पे 5 गुना का क्या आएगा, 10 आएगा। उम्मीद है कि आपको फैक्टर आता होगा। ठीक, तो इसको गुणा करने पे इसको लिख सकते हैं हम क्या, x² प्लस, ठीक, यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। ठीक, 2x प्लस 5x, आपको पहले कोई भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2x भी पहले लिख सकते हैं, 5x भी पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये वाला यहाँ पे, या ये जो होता है ना यहाँ पे जो आता है इसको हम नहीं लिखते हैं, यहाँ जो आया होता है ना, यहाँ जो रहता है ना उसको हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक, सर काम खत्म। ठीक, अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। ये दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, x आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये x कॉमन दिखाई दे रहा है। और आपको पता होगा x कैसे यहाँ क्या लिखते हैं, तो x से कटाएंगे तो यहाँ क्या बचा है, x, तो यहाँ लिख देते हैं x प्लस, फिर यहाँ 2x है, और यहाँ पे क्या होता है, x कॉमन लिया तो x से कट जाएगा, तो यानी क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा। सेम वैसे ही यहाँ प्लस है तो प्लस, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो 5 के टेबल में ये भी आता है, 5 के टेबल में ये भी आता है, तो 5 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5x में 5 कॉमन लेते, 5 से 5 कटा तो क्या बचा यहाँ पे x प्लस, फिर से 10 कॉमन लिए, 10 रखे, 10 है, इसमें से 5 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये कॉमन लिया ना 5 दूना का 10, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। आपका जो फैक्टर होना चाहिए यहाँ और यहाँ दोनों सेम आना चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही है। दोनों जो बाहर है उसको हम एक साथ लेते हैं,
और दोनों अंदर है उसको एक साथ लेते हैं x+2। अब देखते हैं, अब शून्य का निकालना आपको आता होगा। शून्य कैसे निकालते हैं, x+5 बराबर क्या लिखते हैं 0, ये आपका शून्य निकलता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, ये ऊपर इधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक ना। ये निकला एक का शून्य, यानी इसका अल्फा का मान क्या आ गया आपका, ये जो आता है ना पहला वो अल्फा का मान होता है। ये अल्फा का नाम आपका मान क्या आ गया, -5। फिर पुनः क्या करेंगे, इसको लेंगे x+2 बराबर 0 होता है। x बराबर क्या हो जाएगा, -2, यानी दूसरा जो आया किसका वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है। बीटा का वैल्यू क्या आ गया, -2, यानी अल्फा का वैल्यू आपका आ गया 5। जो पहला आता है उसको अल्फा का मान, और दूसरा है वो किसका मान है, वो बीटा का मान है, ठीक। अल्फा बीटा आ गया। हमको क्या करना, अब करना हमको जांच। इतना बनाने के बाद जांच कैसे करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में जांच कैसे, जांच पहला होता है, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक। तो अल्फा कितना दिया आपके पास, अल्फा दिया -5, लिख देते हैं -5, प्लस बीटा आपके पास कितना दिया है -2, तो लिख देते हैं -2 बराबर -b/a। बी का जवाब कौन होता है, ये होता है, ये a है, ये b है और ये c है। आपको इसके पहले ही आप बता चुके हैं कि ax² + bx + c होता है। इसका पहला मतलब x² के पहले जो चीज़ रहता है वो a का मान होता है, x के पहले जो चीज़ रहता है वो b का मान होता है, c यहाँ पे c का मान ही होता है। देखते हैं, तो -b यानी b का वैल्यू 7 दिया है, 7 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो साइन रहता है ना उसके साथ ही 7 लिखेंगे। 7 लिखे हैं तो 7 लिख दिए, लेकिन फार्मूला में पहले से क्या है, माइनस है, तो फार्मूला माइनस है। यहाँ पे अगर माइनस रहता 7, जैसे -7 रहता ना, तो पहले से माइनस लिखते और इसको लिख करके फिर फार्मूला वाला माइनस लिखते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पहले से आपका क्या दिया है, पहले से आपको दिया है यहाँ पे प्लस में 7। इसका मतलब हम 7 तो लिख रहे हैं, लेकिन ये माइनस में b है तो माइनस के साथ लिख रहे हैं, बट्टा में a का मान जो होता है ना, यहाँ जो होता है वो a का मान होता है। यहाँ कुछ नहीं है तो किसका मान, यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या लिख दिए 1। अब देखिए दोनों को ऐड करना है, क्या करते हैं, -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 बराबर में माइनस में क्या हो जाएगा 7, बट्टा में 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, -7 और बराबर में -7। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है ना अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है, दोनों एक दूसरे का वैल्यू आता है। पुनः देखते हैं हम, पुनः हमको पता है क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी अल्फा का मान कितना दिया है, -5 और गुणे बीटा का मान कितना दिया है, -2 बराबर c/a। c का मान कितना दिया है 10, लिख देते हैं 10, और बट्टा a का मान कितना दिया है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1 है। दोनों को गुणा करें, माइनस प्लस 10 बराबर 10। इस तरह से क्या हो गया आपका, दोनों अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी बराबर हो गया और ये भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या करिए, कि क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा ना कि आप क्या करिए, कि इसको क्वेश्चन का पहले फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के बाद कभी कभी फैक्टर निकाल कर ही छोड़ना पड़ता है, बोल देगा फैक्टर निकालिए, आप फैक्टर निकल जाते हैं यहाँ तक निकाल करके आप छोड़ दीजिएगा, और नहीं तो आपको जांच करने की बात करिएगा ना, तो याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, जांच भी करना पड़ेगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, अब द्विघात बहुपद नहीं दिया है, इसमें द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। बोला कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। क्या दिया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है, ठीक ना। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। आपको क्या दे दिया, पहले से सॉल्यूशन करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आपको पहले से दे दिया है कि शून्यकों का योग क्या दिया है, शून्यकों का योग दे दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको पहले से दे दिया क्या, -3, और शून्यकों का गुणनफल क्या दे दिया है, गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे दिया आपको 2। जब भी क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दे, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का क्या है, योग है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दे, आपसे पूछते हैं कि द्विघात समीकरण बनाइए, तो द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है। आपको पहले से ये क्वेश्चन दिया था और तो आपको शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना था, लेकिन अब क्वेश्चन क्या दे दिया, अब क्वेश्चन में दे दिया शून्यकों का योग और शून्यकों का
गुणनफल। अब आपको द्विघात समीकरण बनाना है, तो आपको ये सबसे आसान क्वेश्चन है, लिख देंगे एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया -3, यानी लिख देंगे -3 और एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 2, तो लिख देंगे क्या 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में एक्स से गुणा होगा तो 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 2। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण जो है ना आपका बन के तैयार हो जाएगा, यानी px आप लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या बन जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा। कभी कभी बट्टा में आ जाता है तो क्या करेगा, अगर बट्टा में आ जाए तो क्या कर सकते हैं, बट्टा में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लीजिएगा और ऊपर जो भी होगा ना वही आपका नीचे जो होता है ना वो इधर आकर के शून्य हो जाएगा और आपका जो नीचे बच जाता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो एक तरह से एक बट्टा का क्वेश्चन इस तरह से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, जब दे देगा आपको क्या कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे दिया है, यानी शून्यकों का योग दे दिया है, बोल रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात करिए। दिया है कि आपको क्वेश्चन कि शून्यकों का योग जो है ना यानी अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है ना 1/4, ठीक ना। शून्यकों का योग क्या दे दिया है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल जो दे दिया यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -1। और अब आपको क्या करना है, अब आपको समीकरण बनाकर दिखाना है। तो द्विघात समीकरण, अभी द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या होता है, द्विघात समीकरण जो बनाने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अभी बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में होता है, हमेशा माइनस में रहेगा, फॉर्मूला में प्लस माइनस चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे मतलब अब यहाँ जो चीज़ दिया ना तो उसके कारण चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला हमेशा यहाँ क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा ही होता है। अब इसके चलते आप माइनस प्लस चेंज हो सकता है, लेकिन फार्मूला सेम यही होता है, फार्मूला याद रखिएगा। ठीक, इसको अगर फार्मूला में ऐसे भी होता है पी एक्स बराबर, ठीक, यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर इसको जैसे वैसे लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे 1/4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4, माइनस में नहीं है तो इसलिए ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और इंटू में क्या हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया -1। ठीक, यहाँ लिख देते हैं फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x/4, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ बट्टा में है। ठीक, तो बट्टा में है तो इसको बट्टा हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 4 से कटेगा 4 बार में, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कटेगा तो सिर्फ क्या बचेगा x और माइनस 1 से ये क्या हो जाएगा 4 बार में कटेगा तो 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और बराबर में अगर 0 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा इधर जाकर के गुणा होगा तो ये क्या बच जाएगा आपको 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, और ये 4 जाकर इधर क्या हो जाएगा 4 गुणे 0 यानी क्या हो जाएगा ये समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या बचेगा आपको सिर्फ ये बच जाएगा, आपको क्या लिख सकते हैं px बराबर इतना, आपका क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के लिए, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।